बच्चों समझ है ना, समझ आ रहा है आपके, समझ आ रहा है ना। तो कोशिका भित्ति में अब देखो एक बात ध्यान, प्राइमरी सेल वॉल होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी सेल वॉल और ये हम जानते हैं, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, सेल वॉल। आपने क्या देखा कि कोशिका भित्ति में 1, 2 और 3 चीज होती है, ठीक है। ये तीनों मिलकर ही क्या बनाती है, वॉल, ठीक है। और सेल वॉल में क्या मैंने आपको सेलुलोज और हेमिसेलुलोज, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज ये तो मिलकर बनाते हैं बच्चों, ये तो बनाते हैं प्राथमिक और द्वितीय कोशिका भित्ति, और मध्य पटलिका बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये मिलकर क्या हो गए, कोशिका भित्ति। अब देखो सेकेंडरी सेल वॉल में भी क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और हेमिसेलुलोज। अब ये थोड़ा ध्यान दो कि प्राइमरी सेल वॉल में, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है और सेकंड जो द्वितीय सेल वॉल होती है, उसमें जो सेलुलोज और हेमिसेलुलोज की मात्रा जो होती है वो कम ज्यादा होती है। प्राथमिक में सेलुलोज ज्यादा है और द्वितीयक में हेमिसेलुलोज ज्यादा है। लेकिन दोनों के अंदर देखो बच्चों, एक बार ध्यान देना, आप ध्यान दो, दीवार पर जब आप प्लास्टर करते हो ना, तो पहले कारीगर कौन सा प्लास्टर करता है, कच्चा करता है, ध्यान देना, कच्चा। तो कच्चा प्लास्टर में सीमेंट क्या होती है, कम होती है, और जब पक्का प्लास्टर करता है तो उसमें सीमेंट ज्यादा होती है, ज्यादा। तो सीमेंट कच्चे में भी थी और पक्के में भी थी। वही बात यहाँ पर है कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कोशिका भित्ति में सेलुलोज हेमिसेलुलोज दोनों होती है, ठीक है। इस प्रकार एक सेल वॉल की बात हम कर रहे हैं। एक सेल वॉल में 3 चीजें पाई जाती है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, ठीक है। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेल वॉल। और 2 समीपस्थ कोशिकाओं की, जो कोशिका समीप होती है उनकी कोशिका भित्ति में मध्य पटलिका तो क्या होगी, कॉमन होगी, और प्राथमिक और द्वितीय क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी, ठीक है। और वो किस ओर होगी, मध्य पटलिका के दोनों, जो अभी अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये तो आप लोग कंप्लीट, मुझे अपेक्षा कि ये तो तुम कर ही लोगे ये तो। अब बात आती कोशिका भित्ति की उत्पत्ति, जल्दी। अब बच्चों जो कोशिका भित्ति की ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, ओरिजिन ऑफ सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। अब अभी भी मैंने क्या लिखा था कि कोशिका भित्ति की उत्पत्ति बच्चों कब होती है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के समय हो जाती है। और कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है, वो बच्चों हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति का निर्माण जो है वो एक्चुअल में पादप कोशिकाओं में 2 प्रकार जो होता है, एक तो होता है कणीय और एक होता है स्तरीय। यानी कोशिका भित्ति एक साथ नहीं बनती है। और आप ये जानते हैं कि कोशिका भित्ति का निर्माण कब होगा, जब कोई कोशिका विभाजन कर रही है। इसका ध्यान दो, जो ये कोशिका है बच्चों, ये कोशिका है और कितनी कोशिका है, एक। इस कोशिका में जो विभाजन होता है, तो सबसे पहले विभाजन में क्या होता है बच्चों, आप जानते होंगे, कोशिका विभाजन में सबसे पहले अवस्था आती है इंटरफेज अवस्था, आती है अंतरावस्था, फिर अंतरावस्था के बाद में आती है पड़ा होगा केंद्रक विभाजन होता है, और केंद्र विभाजन को आप बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और केंद्रक विभाजन होने के बाद में एक बार ध्यान सुनना, ये कोशिका देखो, इस कोशिका के अंदर कितने केंद्र का भी बच्चों दिखा दे रहा, एक दिखा दे रहा होगा। तो सबसे पहले कोशिका में केंद्र का विभाजन से कितने केंद्र बनेंगे, 2, समझ आ रहा है। और केंद्र विभाजन के बाद में अब इस कोशिका का कोशिका धर्म भी 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो एक केंद्र का विभाजन से कितने केंद्र बने, 2 बने अभी। तो देखो ये 2 बन गए, डैड समझो, एक एरा और एक एरा। अब इस कोशिका के अंदर ये जो कोशिका, ये कोशिका धर्म है। अब इस कोशिका धर्म के अंदर, इस कोशिका धर्म में यहां पर सबसे पहले कोशिका भित्ति का निर्माण यहां से शुरू होगा, बीच में से। किसमें से, बीच में से, समझ आ रहा है ना, बीच में से। तो कोशिका भित्ति जब बनेगी तभी तो इस एक कोशिका कितनी कोशिका बनेगी, 2। तो ये कोशिका भित्ति ऐसे 2 यहां से शुरू होगी, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। तो कोशिका भित्ति इधर भी बढ़ेगी और इधर भी। अब इस प्रकार आप बच्चों समझ पा रहे होंगे। और ये कहां से बढ़ी, यहां से बढ़ी ना। इस प्रकार ये क्या बन गई, कोशिका भित्ति। ये मिडिल लेवल बन गया, ये प्राइमरी बन गया, ये सेकेंडरी बन गया, ये इधर प्राइमरी बन गया, और ये इधर सेकेंडरी बन गया। तो ये क्या बन गई, सेल वॉल बन गई। अब सेल वॉल बनते ही ये एक कोशिका से कितनी कोशिका हो गई बच्चों, 2। कितनी कोशिका हो गई, 2। भाई किसी बड़े कमरे के बीच में अगर आप ये दीवार खींच देंगे तो
एक कमरे के कितने कमरे हो जाएंगे? 2। अब अगर वो दीवार आप नहीं खींचेंगे तो वो कितना कमरा होगा? एक। चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, लेकिन दीवार लगा कर ही तो हम लोग बड़े कमरे के 2 छोटे छोटे कमरे करते हैं। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो सबसे पहले कोशिका में किसका विभाजन होता है? केंद्र का। आराम समझो, आराम से। केंद्र विभाजन। और अभी अभी मैंने आपको ऐसा पढ़ाया, देखो ये कोशिका है, इसका केंद्र क्या है? एक। थोड़ी देर बाद विभाजन करने कितने केंद्र हो जाएंगे? 2। तो बच्चों ये किसका विभाजन, पहले किसका विभाजन हुआ? केंद्र विभाजन हुआ। अब केंद्र विभाजन के बाद अब किसका विभाजन हो रहा है? किसका विभाजन हो रहा है बच्चों? कोशिका ध्रुव का विभाजन होगा ना। तो कोशिका ध्रुव का जब विभाजन होगा तो इस कोशिका के बीच में यहां पर ये जो डॉट दिया, डॉट, ये डॉट क्या है? कोशिका भित्ति का निर्माण का प्रतीक है। जब भी कोई दीवार हम लगाते हैं तो क्या दीवार को एक साथ खड़ा करते हैं या एक ही ईंट रखते हैं? एक। वेरी गुड। तो एक ईंट रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस प्रकार एक पूरी परत बन जाती है और ये दीवार खिंच जाती है। तो आप ये तो जाने कि दीवार को आप कहां शुरू करोगे? या तो बीच में से, या फिर लेफ्ट, या फिर राइट। एक ही बात है, राइट। ठीक है मतलब, या तो राइट से, या फिर लेफ्ट से, या फिर बीच से। तो बी ऐसा मतलब, तो कोशिका भित्ति का निर्माण, इस कोशिका में क्या यहाँ कोशिका भित्ति है? नहीं है। अब होगा, ये हो गया ना। तो सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूं कि कोशिका भित्ति का निर्माण 2 तरीके शुरू होगा। या तो होगा बच्चों कण यानी ग्रेन्युलर, या फिर क्या होगा? लेमिला। यानी कोशिका भित्ति का निर्माण या तो कणों के रूप में होगा, छोटे छोटे कण जमा होंगे, या भी छोटी छोटी परत बनेगी। तो कोशिका भित्ति का निर्माण 2 प्रकार से हो सकता है। या तो कणी, जैसे ये दो कण, ये कण बना ऐसे, ये ऐसे नहीं आ रहा, या तो कणों के रूप में होगा, या फिर किसके रूप में होगा? परतों के रूप में। परत। तो कोशिका भित्ति के निर्माण को 2 प्रकार लिखेंगे, कणीय और परतीय। कणीय और परतीय, ठीक है। और कोशिका भित्ति जब बनेगी बच्चों, तो कोशिका भित्ति का निर्माण कहां शुरू होगा? बीच में शुरू होगा, एक और होगा, दोनों और होगा? दोनों और होगा, दोनों और होगा। केंद्र से, यानी यहां से शुरू होगा, यहां से, और यहां से इधर भी होगा और इधर भी होगा। किस ओर होगा? केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि की ओर बोलते हैं बच्चों अपकेंद्री। क्या बोलते हैं? अपकेंद्री। अपकेंद्री का अर्थ होता है केंद्रक से परिधि की ओर। तो कोशिका भित्ति का निर्माण, और आप देखो ये जब ये निर्माण, जब ये इधर भी बढ़ेगा और इधर बढ़ेगा तो ये क्या बनेगी? कोशिका भित्ति। और इसमें सबसे पहले क्या बनी बच्चों? सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम किसका निर्माण हुआ? मध्य पटलिका। मध्य पटलिका के बाहर सेलुलोज के जमाव से क्या बनी? प्राथमिक। तो इधर भी क्या बनेगी? प्राथमिक। एक और दोनों तरफ बनेगी। और फिर सेलुलोज के निर्माण से फिर किसका निर्माण होगा? द्वितीयक। बच्चों समझ आ रहा है क्या आपके? यस सर। अब ये देखो, ये बन गई सेल वॉल। तो सेल वॉल में देखो ये क्या है? ये क्या देखो, ये क्या है? अलग से ये क्या बीच में लाइन क्या है? मिडिल लेमला। फिर ये कौन है? प्राथमिक। और ये कौन है? द्वितीयक। इधर भी प्राथमिक और द्वितीयक। आ गया ना। तो मिडिल लेमला क्या बना? कॉमन बना, और बाकी दोनों अलग अलग बने। तो सबसे पहले क्या बनेगा? तो कोशिका भित्ति का निर्माण, उत्पत्ति। अभी भी मिलेगा। कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कब होती है? कोशिका विभाजन या कोशिका ध्रुव के दौरान। ध्यान दो, 2 प्रकार से हो सकती है। या तो कैसे होता है? कणीय। या तो कोशिका भित्ति का निर्माण बच्चों कैसे होगा? कणीय निर्माण होगा, या फिर कैसे होगा? स्तरीय। स्तरीय, ठीक है, स्तरीय या परतीय। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये तो मैंने पूरा बता दिया। अब ये चीज आपके मुझे अपेक्षा, और सबसे पहले जब निर्माण होगा, और निर्माण हमेशा कोशिका भित्ति का कैसे होगा बच्चों? अपकेंद्रीय होगा। अपकेंद्रीय। बस ये दिमाग बैठा, अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल, ये दिमाग में बैठा लेना। अपकेंद्रीय होता है, आप 10th क्लास में पढ़ा होगा परमाणु चैप्टर में। जब किसी परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर 2 बल लगते हैं। याद करो, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। याद है ना केमिस्ट्री के अंदर? जब परमाणु है ना, एक बल तो लगता है इलेक्ट्रॉन में लगता है, एक तो लगता है केंद्र की ओर लगता है, एक केंद्र बाहर की ओर लगता है।
तो जो परिधि से अंदर क्यों लगे, यानी ऐसा बताओगा आपके सर ने, राजेश सर ने, ये आपका नाभिक है और नाभिक का ये कौन है, प्रोटॉन है, ये कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पर अंदर की ओर बल लग रहा है, अंदर की ओर भी लग रहा है, बाहर की ओर भी लग रहा है। अरे लगता है ना, दो बल लगते हैं, अपकेंद्री और अभिकेंद्री। तो अपकेंद्री बल कैसे लगता है बच्चों, अंदर से बाहर की ओर, और अभिकेंद्री बाहर से अंदर की ओर। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी, ये देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा ऐसे, लेकिन इधर ना जाकर किधर जाएगा, किधर जाएगा, बताओ सर ने आपको, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा बाहर की ओर, लेकिन ये बल उसको अंदर की ओर खींच लेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जाना, इधर भी नहीं जा पाएगा, इधर भी नहीं जा पाएगा, इधर भी नहीं जा पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन से पथ में चक्कर लगाते हैं, एक वर्ताकार पथ में। बताया सर राजेश जी ने, इलेक्ट्रॉन कौन से पथ में चक्कर लगाता है बच्चों, वर्ताकार। क्यों, वर्ताकार पथ में, क्योंकि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स लगते हैं, टू फोर्स, दो बल, अपकेंद्री और अभिकेंद्री। और अभिकेंद्री। तो आप अपकेंद्र का समझ में आ गया होगा, बाहर से अंदर की ओर, तो सॉरी अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। कोशिका भित्ति का निर्माण अभी आपने क्या देखा, कहां से हो रहा है, बीच में से परिधि की ओर, बीच में से परिधि की ओर, ठीक है। ओके चलो, ये टॉपिक हमारा खत्म है। अब देखो सेल वॉल के कार्य खत्म करूंगा मैं आपको, और कई बच्चों ने कर भी लिया होगा। सेल वॉल का कार्य नंबर 1 देखो, सेल वॉल क्या करती है, कोशिका के चारों तरफ एक कठोर मृत आवरण होता है, ये कोशिका को आकार प्रदान करती है, आकृति प्रदान करती है, कोशिका को नष्ट होने या सूखने से बचाती है। और जीवाणु जो कोशिकाएं, जानते हो जीवाणु कोशिका में सेल वॉल होती है, याद करो जीवाणु कोशिकाएं, तो जीवाणु कोशिकाओं की सेल वॉल उन्हें नष्ट होने या सूखने से बचाती है। जैसे हमारी बॉडी में बच्चों जब कुछ जीवाणु जाता है ना, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है, जैसे अभी हम लोग अभी कौन से डिजीज से डरे हुए हैं, कोरोना, और कोरोना किससे होता है, वायरस से। और मैंने कहा था कि वायरस कोई कोशिका नहीं है, लेकिन जीवाणु तो कोशिका है ना। तो जीवाणु जब आपके भोजन के रूप में जल द्वारा या आपके सब्जी द्वारा, दूध द्वारा जब आपके शरीर में जाता ही है पढ़े, हम लोग रोजाना बच्चों करोड़ों जीवाणु खाते हैं, करोड़ों, जो आपके हाथों में, कपड़ों पर है, वायु में, सब्जी में, दूध में, पानी में, समझ आ रहा है। तो जब ये जीवाणु हमारे शरीर में जाते हैं तो इन जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है, वो कोशिका भित्ति इन जीवाणुओं को हमारे शरीर के अलग अलग जो पीएच होता है, आमाशय में जानते हो जठरस HCl होता है, HCl, उस HCl से नष्ट होने से बचाते हैं। तो सेल वॉल का कार्य समझा रहा हूं कि सेल वॉल का कार्य कोशिका को आकार प्रदान करना, आकृति प्रदान करना, कोशिका की रक्षा करना, कोशिका में प्रवेश करने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना। क्योंकि कोशिका भित्ति सभी पदार्थों के लिए क्या होती है बच्चों, पारगम्य, मतलब कोशिका में से अंदर से बाहर विलय और विलायक दोनों ही पदार्थ आ जा सकते हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति क्या होती है, पारगम्य। लिखा है मैंने, कोशिका भित्ति विलय के लिए भी क्या बच्चों, पारगम्य। विलय मतलब आयनों के लिए, अम्ल के लिए, सारक के लिए, प्रोटीन के लिए, अमीनो अम्ल आदि के लिए भी पारगम्य, और विलायक जल के लिए भी क्या है, पारगम्य। ये ध्यान दोगे, पारगम्य का मतलब पैरम्बल। तो ये किसके काम लिखवा दी मैंने आपको, सेल वॉल। और सबसे मेन काम क्या है सेल वॉल का, सेल वॉल का मेन काम है सेल को क्या प्रदान करना, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, और उसको एक शेप एंड साइज, यानी सेल वॉल प्रोवाइड सेल साइज एंड सेल शेप, कोशिका को आकार और आकृति प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूं क्योंकि अगली क्लास में मेरे का टाइम हो रहा है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। और कल भी मैंने कहा था कि आप अपने नोट्स को कंप्लीट करके मेरे पास भेजेंगे, तो एक तो प्रशांत भेज रहे हैं और एक अंकित मीणा, बाकी अंकित शर्मा, निकिता, पवन सेन, दीपल, टिंकू, सरिता, आप सभी अपना वर्क कंप्लीट करके सारे बच्चे आप मेरे को सेंड करोगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, गुड आफ्टरनून, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। अब कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, कल क्या पढ़ेंगे बताओ सेल वॉल के बाद कल क्या पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किसमें होती है, जंतु कोशिका में कि पादप में, या दोनों में, दोनों में। वेरी गुड, दोनों में, वेरी गुड। और पादप को और कोशिका भित्ति समय पाई नहीं जाती है। ओके, खास तौर पर जीवाणु है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका, हमारी कोशिकाओं में एक सेल वॉल है क्या, नहीं, नहीं, ओके बच्चों, कल मिलते हैं।